अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के लिए अमन मंसूबा पेश कर दिया। गजा अमन मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। मशरक़ वस्ता में अमन के लिए तारीखी दिन है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। अरब और मुस्लिम मुल्कों में मेरे मंसूबे की हिमायत की है। तुर्किया और इंडोनेशिया के सदूर मेरे साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने भी अमन मुआहदे की हिमायत की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। मुझे लगता है कि हमास की तरफ से हमें मुस्बत जवाब मिलेगा। फ़लस्तीन में नई हुकूमत फ़लस्तीनियों और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। साबिक़ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर भी इस मंसूबे का हिस्सा होंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की सदर ट्रंप के मंसूबे की हिमायत कहा, ये मुआहदा यकीनी बनाएगा कि गजा इसराइल के लिए कभी ख़तरा नहीं बनेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा जंगबंदी मंसूबे के निकात सामने आ गए। फौरी जंगबंदी मौजूदा जंगी मुहाजों पर लड़ाई रोक दी जाएगी। 48 घंटों के अंदर तमाम 20 जिंदा यरगमालियों की रिहाई और 24 मुर्दा यरगमालियों की बाकियात की वापसी भी मुजव्वज़ा मंसूबे का हिस्सा। हमास के तमाम जारहाना हथियार तबाह कर दिए जाएंगे। हथियार डालने वाले हमास जंगजुओं को आम मुआफ़ी दी जाएगी। हमास के वो अरकान जो गजा से जाना चाहें उनको महफूज रास्ता दिया जाएगा। गजा में इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों के ज़रिए इमदाद की मुसावी तक़सीम होगी। गजा से किसी को ज़बरदस्ती बेदखल नहीं किया जाएगा। गजा वापस आने वालों को वापसी का हक़ हासिल होगा। गजा में फ़लस्तीनियों और आलमी माहिरीन पर मुश्तमिल आर्जी अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी। ये हुकूमत एक नई बैनुल-अक़वामी तंजीम के तहत काम करेगी। गजा में आर्जी बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स तैनात की जाएगी। ट्रंप इक़्तिसादी तरक्याती मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ होगी। मुस्तक़बिल में गजा का कंट्रोल संभालने के लिए फ़लस्तीनी अथॉरिटी में इस्लाहात की जाएंगी। इसराइली फ़ौज मरहलावार गजा से इनखला करेगी। इसराइल को गजा पर दोबारा कब्जा या इल्हाक़ की इजाज़त नहीं होगी। कतर और मिस्र ने हमास के साथ मुजव्वज़ा मंसूबा शेयर कर दिया। गजा से मुतालिक मंसूबे का जायज़ा लेकर जवाब देंगे। हमास का सालिसों को जवाब कहा। गजा पर गैर मुल्की इदारों की हुक्मरानी कबूल नहीं। तजवीज़ का मुस्बत तर्ज़ अमल में जायज़ा लेकर जवाबी हिकमत अमली से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अमेरिकी सदर के गजा से मुतालिक मंसूबे का खैर मकदम शहबाज शरीफ का कहना है, मंसूबे का मकसद गजा में जंग के खात्मे को यकीनी बनाना है। खित्ते में पायदार अमन, सियासी इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की के लिए मंसूबा अहमियत का हामिल है। दो रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद खित्ते में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। उम्मीद है कि सदर ट्रंप मुआहदे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए फ़ाल किरदार अदा करेंगे। सदर ट्रंप फौरी मुफाहमत को हकीकत बनाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ट्रंप की तरफ से जंग के खात्मे के लिए खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ की तैनाती अहम है। नेतन्याहू ने पसपाई इख्तियार कर ली। इसराइल वज़ीर-ए-आज़म ने दोहा हमले पर कतरी वज़ीर-ए-आज़म से माफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतरी वज़ीर-ए-आज़म को कॉल की। नेतन्याहू ने शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर मुआज़रत की। कतर पर दोबारा हमला न करने की यकीन दहानी। इसराइल ने 9 सितंबर को दोहा पर हमले में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया था। दूसरे सूबे पंजाब के मामलात में मुदाखलत से बाज आएँ, अपने मशवरे पास रखें। किसी को पंजाब के अवाम के फैसले करने की ज़रूरत नहीं। पंजाब ने कभी आपके मामलात में दखल अंदाजी नहीं की। पंजाब के हक़ पर बात करेंगे तो नहीं छोड़ूंगी, घर तक पहुंचा कराऊंगी। पानी और पैसा हमारा है, आपको नहरें निकालने पर क्या तकलीफ है। आप सिंध में कोई काम करें तो मरीम नवाज और पंजाब को खुशी होगी। तमाम सूबों को एक जैसे वसाइल मिलते हैं, पंजाब की तरह आप क्यों इस्तेमाल नहीं करते। NFC के पैसे आप कहाँ लगाते हैं। वज़ीर आला पंजाब के नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर बार कहती हैं कि हर चीज़ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं होता। कहा गया, वज़ीर-ए-आज़म सैलाब मुतासिरीन के लिए दुनिया से मदद मांगे। आपके पास हर चीज़ का हल कशकोल लेकर खड़े हो जाना है। पाकिस्तान कब तक झोली फैलाकर दुनिया के सामने खड़ा रहेगा। बिजली बिलों में रिलीफ दिया तो IMF को शिकायतें लगाई गईं। दूसरों पर सियासी स्याही और जूता फेंकने की तरगीब देने वाले एक दूसरे को जूते मार रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक बस में सफ़र भी किया।
शर्जील इनाम मेमन का मरियम नवाज की तकरीर पर मायूसी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर पर मायूसी हुई। मरियम नवाज की तकरीर नफरत अंगेज बयानात से भरी हुई थी। शर्जील मेमन का मामले पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। भारत को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। मार्का हक में पाक फौज ने फील्ड मार्शल की क़यादत में तारीखी कामयाबी हासिल की। हुकूमत और फौज एक पेज पर है। मैं और फील्ड मार्शल हर मामले पर मशवरा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे का अज़म। कहा कि दहशत गर्दी का चैलेंज एक बार फिर सर उठा रहा है। खारजियों का मुकम्मल सफाया करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि सदर ट्रंप से तेल और गैस और मादनियात के शोबों में सरमायाकारी पर मुफीद बातचीत हुई। पाक भारत जंग रुकवाने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का सैलाब से होने वाली तबाही से निपटने के अज़म का अदा। गजा में फौरी जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर। जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर करार दे दिया। भारत ने एशिया कप जीतकर भी रुसवाई चुन ली। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम का मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी भी डट गए। तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर ही ख़त्म कर दी गई। भारतीय टीम जीत की कर भी खाली हाथ लौटी। फतह टीम ट्रॉफी के बगैर ही जश्न मनाती और सेल्फियां बनाती रहेगी। एशिया कप की ट्रॉफी अब भारत को नहीं दी जाएगी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रखी जाएगी। तकरीब में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रनर अप मेडल्स दिए गए। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने सलमान आगा को रनर अप चेक दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने इनफरादी अवार्ड्स वसूल किए। भारत के साबिक कप्तान कपिल देव ने भी मोदी के खेल में सियासत को जुटला दिया। पाक भारत तनाज़ा बातचीत से हल करने का मशवरा। जज्बात अपनी जगह, लेकिन खेल में हाथ मिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक मुल्क का खिलाड़ी होने की हैसियत से अपने मुल्क के लिए एहसास होना फितरी बात है। पाकिस्तान और भारत अच्छे पड़ोसी हैं, अच्छा पड़ोसी ही होना चाहिए। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, बातचीत की जाए। भारत को बड़ा भाई होने की हैसियत से मसाइल हल करने की कोशिश करनी चाहिए। खेल को खेल समझकर खेलें, जंगी प्रोपेगेंडा मत बनाएं। भारतीय ओपोजिशन ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कांग्रेस रहनुमा अतुल पटेल की मोदी के ट्वीट पर तनकीद। कहा, मैच को खेल समझकर खेलें, ना कि जंगी प्रोपेगेंडे में बदल दें। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सदर हर्ष वर्धन ने यह कहा कि पानी हो या खेल, मोदी हर जगह सियासत और तकसीम को घुसा देता है। मुल्क की वक़ार का ख्याल रखने के बजाय मोदी खेलों को भी सियासी नफरत का निशाना बना रहे हैं। मोदी ने भारत के एशिया कप जीतने को पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा था। जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। ऐसा करना खेल की असल रूह को मजरूह करता है। तारीख तुम्हारी पाकिस्तान के हाथों जिल्लत में शिकस्त महफूज कर चुकी। कोई मैच इस सच्चाई को नहीं बदल सकता। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर करारा जवाब। कहा, जंग तुम्हारे फख्र का पैमाना है तो तुम्हें जिल्लत में शिकस्त हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लिखा, पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर लकीर है। तमाम इज्जतों का मालिक परवरदिगार है। भारत ने क्रिकेट कल्चर और स्पिरिट को तबाह कर दिया। मोदी अपनी सियासत बचाने के लिए अमन के इम्कानात ख़त्म कर रहा है। मसाइल के हल के मौक़े ख़त्म किए जा रहे हैं। इज्जत इस तरह बहाल नहीं होती। पीसीबी ने एशिया कप फाइनल की पूरी फीस भारतीय हमले में शहीद शहरियों के नाम कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सोशल मीडिया पर बयान जारी। पीसीबी की जानिब से कहा गया है कि हमारी दुआएं मुतासरा खानदानों के साथ हैं। एशिया कप के फाइनल की तमाम फीस 7 मई को होने वाले हमले में शहीद बच्चों और आम शहरियों के नाम करते हैं। DGISP का आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से
बुलंदशरीफ में खिताब, 1000 से ज्यादा तलबा और साथीज़ा के सवालात के जवाब दिए। DGI-SPR से सवाल और जवाब सेशन के चंद हिस्सों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अवामी एक्शन कमेटी की तोड़ फोड़ की सियासत पर DGI-SPR से सवाल, आज़ाद कश्मीर में सियासी सिस्टम काम कर रहा है। DGI-SPR का जवाब, कहा कि आज़ाद कश्मीर में तमाम आशारिये बशमूल तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। रियासत टैक्स नहीं लेगी तो मराहत और तनख्वाहें कैसे देगी? 30% से ज़ायद आज़ाद कश्मीर के लोग सरकारी नौकरी करते हैं। एहतजाज हक है मगर इंतशार से मईशत को नुकसान होता है। अल्लाह ने कश्मीर को बेपनाह नेमतों से नवाजा है। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले का ताल्लुक भी कश्मीर से था। फौज में मुतअद्दिद ऑफिसर्स और जवान कश्मीरी हैं। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है। कश्मीरी अवाम ने मफाद परस्त अनासर की एहतजाजी कॉल मुस्तरद कर दी। आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल बुरी तरह नाकाम। वादी भर में मामूलाती ज़िंदगी रमाधमा। हड़ताल की नाकामी पर चंद मफाद परस्त अनासर की अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश। मुजफ्फराबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अमन रैली पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों का हमला। मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज की नाकामी पर पुरतशद्दुद चेहरा बेनकाब। अवामी एक्शन कमेटी की हुल्लड़बाजी और दरिंदगी के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। सिक्योरिटी इदारों ने तोड़ फोड़ और हंगामा आराई में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। सिक्योरिटी इदारे अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मसरूफ़ अमल। कौमी असम्बली का इजलास हंगामा राय की नज़र। अपोजिशन अरकान का शदीद शोर शराबा और नारेबाजी। एजेंडे की कॉपियां फाड़कर स्पीकर डाइस पर फेंक दी। अपोजिशन अरकान असम्बली की अपोजिशन और ऑपरेशन बंद करो की नारेबाजी। अपोजिशन की नारेबाजी पर वज़ीर क़ानून आज़म रज़ीद तारड़ बरहम। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अपोजिशन को ख़वारिज के साथ दोस्ती मुबारक हो। आप दहशत गर्दों को सपोर्ट करना चाहते हैं तो खुलकर करें। अपोजिशन मासूम बच्चों की तस्वीर के पीछे न छुपे। अफवाज पाकिस्तान ने हज़ारों शहादतें दी हैं। दहशत गर्दों की हिमायत में ऐवान में किसी को बात नहीं करने दूंगा। आगा रफ़ीउल्लाह बोले, हमारी फ़ौज ख़वारिज के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है और उनको तकलीफ़ हो रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अफगानिस्तान से दहशत गर्दों को ला कर बसाया था। ये तहरीक इंसाफ का असल चेहरा है। अवाम ख़वारिज को सपोर्ट करने वालों के चेहरे पहचाने, ख़वारिज को सपोर्ट करने वालों के खिलाफ एक्शन लें। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ी से बदसलूकी के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली से मंजूर। अडयाला जेल में सहाफ़ी के साथ नाशाइस्ता गुफ्तगू और धमकियों की मज़म्मत। वज़ारत दाखिला से फौरी कार्रवाई और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने करारदाद की मुखालफत कर दी। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम नहीं जानते जेल में क्या मामला हुआ, हम इस मामले को मज़ीद जानना चाहते थे। मीडिया के किरदार को तहरीक इंसाफ से ज़्यादा कोई नहीं सराहता। मीडिया ने अवाम के लिए हमेशा आवाज़ उठाई, हम उनके किरदार को सराहते हैं। सहाफ़ी से बानी PTI की बदसलूकी पर सहाफ़ियों ने कौमी असम्बली प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर दिया। हुकूमती अरकान सहाफ़ियों को मना कर ऐवान में लाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की अपील पर फ्रीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है, एक जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। हमारे पास तो केस सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म की हद तक है। वकील मुनीर मलिक ने दलाइल दिए, जज को काम से रोकने के हुक्मनामे में इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। जिस जज की ट्रांसफ़र के खिलाफ जजिस ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, उसी चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोका। जिस दरख्वास्त पर तारिक जहांगीरी को काम से रोका गया उस पर अभी तक एतराज़ात भी बाकी हैं और दूसरे फरीक को सुना भी नहीं गया। 16 माह हो गए हैं, अभी तक एतराज़ात बरकरार हैं। केस की समाअत आज फिर होगी। जस्टिस तारिक जहांगीरी की बहाली के बाद अहम पेशरफ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस से रोस्टर में शामिल जस्टिस तारिक जहांगीरी का जस्टिस सुमन रफत इम्तियाज के साथ डिवीजन बेंच भी बहाल।
लीडर धमकियां नहीं देते, खिदमत और कारकर्दगी दिखाते हैं। बातों से नहीं, अमली काम से क़यादत नज़र आती है। कुदरती आफत के वक्त आना और गुरूर की नहीं, अवाम की मदद की अहमियत होती है। 2022 के सैलाब में मुतासरीन को BISP के जरिए फ़ी ख़ानदान 25,000 रुपये दिए गए। वज़ीर आज़म ने रमज़ान पैकेज के लिए भी BISP का डाटा इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी की मरकज़ी इत्तलात सेक्रेटरी शाज़िया मरी का मरीम नवाज़ की तकरीर पर रद्द अमल, कहा कि हम आवाम के लिए काम करते हैं और उनका रिलीफ हमारी तरजीह है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा तनकीद के बावजूद सब्र का रास्ता इख्तियार किया है। अक्ल कुल बनने की कोशिश मत करें। डिक्टेशन भी आप पर दे रहे हैं, धमकियां भी आप दे रहे हैं। जहां आपका मैंडेट नहीं, वहां 1.5 गज की मस्जिद बनाने की कोशिश ना करें। उस्मा बुखारी का शाज़िया मरी के बयान पर जवाब, कहा कि बिलावल भुट्टो जो दूध और शहद की नहरें बहाना चाहते हैं वो सिंध में बहा लें जहां उनके पास मैंडेट है। पंजाब में मरीम नवाज़ को मैंडेट दिया है। मरीम नवाज़ को मालूम है अपने लोगों के मसाइल हल कैसे करने हैं। पंजाब हुकूमत BISP के तहत 12-12 हज़ार रुपये तकसीम नहीं कर सकती। ऐसे लॉलीपॉप आप सिंध के अवाम को दें। रावलपिंडी कैंट के इलाके में हुकूमत पंजाब ने खुसूसी जेल कायम कर दी। खुसूसी जेल कासिम मार्केट रावलपिंडी के इलाके में बनाई गई। 40 अफराद पर मुश्तमिल अमला खुसूसी जेल में 26 जुलाई से तैनात। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल खान इंचार्ज मुकर्रर। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से यूनिसेफ नुमाइंदे की मुलाकात। बच्चों की फलाह, तालीम और माहौलियाती चैलेंजेस पर बातचीत। वज़ीर ख़ज़ाना ने यूनिसेफ की तकनीकी मुआवनत और नॉलेज शेयरिंग को सराहा। यूनिसेफ की तकनीकी महारत और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर रोशनी डाली गई। अफ्रीकैन का बच्चों और कम्युनिटीज़ के मसाइल हल करने के अज़्म का अदा। मौसमियाती तब्दीली और आबादी में इजाफा मुल्क के बड़े चैलेंजेस हैं। आबादी के चैलेंजेस से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक के फ्रेमवर्क के तहत सालाना $2 अरब का तखमीना है। वज़ीर ख़ज़ाना की गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगज़ेब से जर्मन सफ़ीर एना लिपल की मुलाकात। दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना के जर्मन कंपनियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी की अहमियत पर जोर। दोनों मुल्कों का मुआशी ताउन मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अदा। हालिया सैलाब और माहौलियाती चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल। गज़ा में जारी इसराइली वहशना बर्बरियत में कमी न आ सकी। सऊदी फ़ौज के हमलों में मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। इसराइली टैंकों ने गज़ा सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर, अबांतो मकानात को तबाह करना शुरू कर दिया। नसीरत पनागज़ीन कैंप समेत कई रिहायशी इलाके निशाना। शहदा की मजमूई तादाद 66,055 हो गई। 1,68,346 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। शमाली गज़ा से 5 रोज़ में मज़ीद 57,000 मज़लूम फ़लस्तीनी नकल मकानी कर गए। ईरान के साथ सफारती राब्ते और मुज़ाकरात जारी रखेंगे। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी का ईरान पर पाबंदियों के बाद मुश्तरका बयान। कहा कि ईरान इस तालंगेज़ इक़दामात से बाज रहे। ईरान जौहरी तहफ़्फ़ुज़ के तय करदा कानूनी पाबंदियों की पासदारी करे। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान पर UN की मुआशी हथियारों की पाबंदियों का गुज़िश्ता रात से दोबारा इत्तलाक हुआ है।